दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। अभी तक हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें पहला वीडियो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो था, वो पहला वीडियो था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन था, जिसमें हम लोगों ने दोनों डेफिनेशन देखा था। इसके अलावा कुछ सवाल किए थे। उसके बाद बाकी के जो 3 वीडियोस थे, वीडियो नंबर 2, 3 और 4, वो परमुटेशन के बेसिक्स थे। क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है, उसके बेसिक्स क्वेश्चंस, उसके बेसिक कंसेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे परमुटेशन के। आइए हम लोग आज देखते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का कॉम्बिनेशंस के बेसिक हम जानेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, और हमारा बेस रहेगा क्लास 11th चैप्टर 7 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक। तो आइए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कॉम्बिनेशन को कुछ यूं इस प्रकार समझिए कि जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि किसी पार्टी में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हैंड शेक करता है। तो हाउ मैनी हैंडशेक्स विल बी देयर इन अ पार्टी। तो 5 पर्सन्स हैं और हैंडशेक करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 5 पर्सन्स हैं और वो एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो सपोज मान लिया कि 5 पर्सन्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ए बी से हैंडशेक करेगा, ए सी से हैंडशेक करेगा, ए डी से हैंडशेक करेगा, ए ई से हैंडशेक करेगा। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। बी सी से हैंडशेक करेगा, बी डी से हैंडशेक करेगा और बी ई से हैंडशेक करेगा। फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी डी से हैंडशेक करेगा और सी ई से हैंडशेक करेगा। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। डी ई से हैंडशेक करेगा। तो अगर आप टोटल काउंट करें कितने होंगे। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। टोटल हैंडशेक यहाँ कितने आ रहे हैं। 10 आ रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ए ने बी के साथ हैंडशेक किया, तो ये भी तो आप कह सकते हैं कि बी ने भी ए के साथ हैंडशेक किया। तो ये दो अलग आउटकम होने चाहिए, दो आउटकम होने चाहिए हैंडशेक के। तो क्या ये तरीका सही होगा। नहीं, ये तरीका सही नहीं होगा। क्यों। क्योंकि यहाँ पे हैंडशेक के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी हम 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। और सिलेक्शन जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्डर के चेंज होने से सिलेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, हैंडशेक की संख्या केवल एक ही होगी। तो इसीलिए ये क्या है, एक ही हैंडशेक काउंट किया जाएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। एनसीआर को कैसे लिखते हैं। आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने आर को लेके आर सेलेक्ट किया, उसको हम डिनोट करते हैं एनसीआर। और ये होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। जहां पर आर क्या होता है, आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन होता है। अब आप देखिए, हमसे ये कह रहा है कि 5 पर्सन्स हैंडशेक कर रहे हैं ईच अदर, प्रत्येक एक दूसरे के साथ वो हैंडशेक कर रहे हैं। तो
इस फॉर्मूले में बिठा दीजिए, कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, तो टोटल हैंडशेक होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 5 हैं। और आर जो है कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, एक बार एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएंगे, 5C2, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 5 माइनस फैक्टोरियल 2, 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5 चौके 20 बटे 2, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 10। उम्मीद है आपको हैंडशेक की प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें आइए एक चीज और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कॉम्बिनेशन क्या है इसको और समझने में हमारी मदद करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और इस सर्किल पे हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए, ए बी सी और डी। कहा जाए कि इन चारों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हमें कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो हम कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए कॉर्ड्स को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किसी भी सर्किल पे अगर हमें कॉर्ड्स को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या है कि 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर अगर हम जब कर लें तो उससे हमारी कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए हमारे 4, और सेलेक्ट कितना है करना है, 2 करने हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 यानी 4 इंटू 3 2 इंटू 3 यानी 6। टोटल हमारे 6 कॉर्ड्स होंगे। देखिए कैसे, ए डी ए बी ए सी, फिर बी डी बी सी, फिर ये सी डी। जोड़ लीजिए 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल हमारे 6 कॉर्ड्स होंगे। तो इससे पता चलता है कि ये सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। इसको बस आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अरेंजमेंट का है या सिलेक्शन का है। सिलेक्शन अगर जहाँ है तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, और जहाँ अरेंजमेंट है वहाँ परमुटेशन लगेगा। इसी में दोस्तों मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि ये एक सर्किल है और इसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी और ये ई। कहा जाए कि इन 5 पॉइंट्स का यूज करके आप कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ड्रॉ अगर हमें जब करना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। किसी भी त्रिभुज को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 2 यानी 5 इंटू 2 यानी 10। इसी प्रकार हमसे कह दिया जाए कि 7 पॉइंट्स हैं और एक क्वाड्रिलेटरल कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 7C4। ऐसे करके जितने हमें चाहिए, जितने सेलेक्ट करने हैं उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसका वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे जिससे कि आप समझ सकें कि अरेंजमेंट अलग चीज होती है और कॉम्बिनेशन अलग चीज होती है।
अब हमारा आता है रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दे दिए गए ए बी सी डी, और हमसे कहा जाए कि 4 ये ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, इनमें से 2 को लेकर के आप कितने कॉम्बिनेशन, दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आप इनके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कितने बनेंगे? ए बी ए सी ए डी, फिर और क्या बनेगा? बी सी बी डी, और एक और क्या बनेगा? सी डी। टोटल 6 बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे कॉम्बिनेशन हो गए, कॉम्बिनेशन, जिसको कि हम ग्रुपिंग भी कहते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स से 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके ग्रुप बनाना है, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? तो वो ये होंगे, कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि ये ए बी और ये बी ए, या फिर सी ए, या फिर बी ए, हम ऑर्डर चेंज कर दें, सी बी, ये डी बी, ये डी सी। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया ऊपर वाले का, तो क्या ये सिलेक्शन नहीं होगा? तो इसमें क्या है कि ये सिलेक्शन तो होगा, लेकिन ये दोनों, ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन एक ही हुए। ऑर्डर के चेंज होने पे ए बी या बी ए, हम पहले ए लें बाद में बी लें, सेलेक्ट करें, या फिर पहले बी सेलेक्ट करें या फिर उसके बाद ए सेलेक्ट करें, बात एक ही होगी, सिलेक्शन एक ही होगा। इसको हम 2 सिलेक्शन ना मान के एक ही सिलेक्शन मानेंगे। लेकिन अगर ये परमुटेशन हो तो ये हमारे ये भी होगा परमुटेशन, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि वो अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में ऑर्डर मायने रखता है। अरेंजमेंट जब भी हम करेंगे उसमें ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, लेकिन सिलेक्शन में ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को आप हमेशा दिमाग पे बिठा के रखेंगे, कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे आप अगर देखें तो ये जो हमारे 6 सिलेक्शन आए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4C2। 4C2 इसको तोड़िए, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। ये हमारे 6 सिलेक्शन होंगे, जो कि ये ऊपर वाला कहें या नीचे वाला। तो अगर हमें इस कॉम्बिनेशन में हमने इन 2 ऑब्जेक्ट्स को, 4 ऑब्जेक्ट्स में से ये 2 ऑब्जेक्ट्स ले करके हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से हमने ये 2 ऑब्जेक्ट्स ले करके ये 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। तो आप देखेंगे कि अगर हमें इसे परमुटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 2 हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने सिलेक्शन में यूज किया है, अगर इन 2 को, ये जो रिजल्ट है इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो परमुटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कैसे आप कहेंगे? 4C2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 2 है
जो हमने सिलेक्शन जो लिया है, जो 2 नंबर, इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा परमुटेशन हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस। नंबर ऑफ परमुटेशंस यानी कि ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर के अरेंज करने का ये हमारा तरीका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पहले हमने ये 6 लाया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, ये हमारे परमुटेशन हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस। कैसे आप देख लीजिए, इससे स्पष्ट होता है, ए बी ए सी ए बी ए सी ए डी, सॉरी यहाँ डी होना चाहिए, ए डी, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। इसको हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ये 4 ये भी आ जाएंगे, 6 ये भी आ जाएंगे, 6 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे, ये हमारा परमुटेशन हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ 12 परमुटेशन हो जाएंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी से में से 2 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अरेंज करने के ये हमारे तरीके हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको परमुटेशन को से कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। NPR ये हमारा परमुटेशन होता है, ये होगा हमारा NCR इंटू फैक्टोरियल R। अब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल N माइनस R। परमुटेशन को हम ऐसे लिखते हैं, और ये हो जाएगा हमारा NCR, और ये फैक्टोरियल R को अगर हम यहाँ लेके आ जाएं, फैक्टोरियल R, तो यही हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R, ये हमने अभी देखा था। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फैक्टोरियल R से मल्टीप्लाई कर दें NCR को, तो ये हमारा NPR में कन्वर्ट हो जाता है। और इस फैक्टोरियल को अगर हम R को हम नीचे ले आए तो ये हमारा NCR में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन होता है। और यहाँ पे R जो होता है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ये सेम चीज इसके लिए भी वैलिड होगा। R जो है यहाँ जो सिलेक्शन होगा ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n होगा। दोस्तों कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। आइए, NC0 अगर हमारा R इज इक्वल टू 0 हो जाए, इफ R इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल N माइनस 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N, यानी 1 हो जाएगा। हमने अगर कोई भी सिलेक्शन नहीं किया तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर आता है, अगर हम R की वैल्यू n ले लें, इफ R इज इक्वल टू n, तो यहाँ देखिए कि हमने जो नंबर ऑफ हमारा जो सिलेक्शन है टोटल आउट ऑफ n, हमने टोटल n को ले लिया।
जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से सबको अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है, एन सी एन हो जाएगा। ये होगा हमारा फैक्टोरियल एन, ये एन माइनस एन और ये फैक्टोरियल एन। फिर ये वही चीज आ जाएगी, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये चीज याद रखेंगे, जैसे एग्जाम मतलब जैसे कभी प्रॉब्लम में आ जाए 5C4 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वहीं पे तुरंत आप 1 लिख देंगे। अब देखिए एक और चीज आती है, इसको हम मिटा दें। कॉम्बिनेशन की एक और प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCN minus R. Selection of R objects out of N is equal to rejection of N minus R objects out of N. इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल ये NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N का वो बराबर होता है रिजेक्शन ऑफ N माइनस R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N। कैसे होगा तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल N माइनस N प्लस R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल N, ये हो जाएगा फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ये इसी के तो बराबर है, दोनों बराबर ही तो हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे सवाल खूब पूछे जाते हैं। NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है या तो A इज इक्वल टू B या N की जो वैल्यू होगी वो A प्लस B के बराबर होगी। ये और होता है यहाँ और, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, अगर कहीं भी NCA इक्वल टू NCB इस टाइप का सवाल दिया हुआ है जहां पर आपको जैसे ये दे सकता है NC5 इज इक्वल टू NC8, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N, ऐसे करके दे सकता है। तो यहां आप गौर करें कि ये 5 है, ये 8 है, A और B तो यहाँ बराबर नहीं है, तो A इक्वल टू B तो नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है N इज इक्वल टू A प्लस B, यानी कि 5 प्लस 8 यानी 13। अब देखिए हम इसको करते हैं, इसको हम सॉल्व करें। N फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल N माइनस 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल N माइनस 8। इसको लिख सकते हैं N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस 3 N माइनस 4, फिर फैक्टोरियल N माइनस 5 से वो कट जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस 5 अपॉन ये हमारा होगा
फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5, ये n माइनस 5 से ये n माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, फिर बच जाएगा हमारा फैक्टोरियल n माइनस 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू n माइनस 8। ये n माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आप देखिए तो हमारे क्या बचे, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, ये बचा, और ये फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8। अब हम इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल बाकी का फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा इस फैक्टोरियल 5 से, लिख देते हैं फैक्टोरियल 5, ये हो गया हमारा n माइनस 5, n माइनस 6, फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गए। तो इसमें इससे आप कुछ निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, n माइनस 5 इज इक्वल टू 8, n माइनस 6 इज इक्वल टू 7, n माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब आप एक एक करके देखिए, यहाँ पर अगर हम ये ऊपर का इतना पोर्शन मिटा दें, तो आप ये देखेंगे कि n माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है, 8, यानी n इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13 आ रही है वैल्यू। इसी प्रकार n माइनस 6, n माइनस 6 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 6, फॉलो हो रहा है 13। इसी प्रकार n माइनस 7 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 7। ऐसे ये प्रॉब्लम अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे आएगा, तो लेकिन हम इतना ना करके सीधे सीधे यहाँ देख लेंगे, a नॉट इज इक्वल टू b है, a b के बराबर नहीं है, तो यहाँ जरूर n जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। बस आंसर टिक आउट करके चले जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, हमारे सामने ऊपर बोर्ड पे एक सवाल है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार जैसा है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। NC2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ ये दिख रहा है A और B ये इक्वल नहीं है, 8 और 2 इक्वल तो है नहीं, तो यानी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी के बराबर होना चाहिए, यानी 8 प्लस 2 के बराबर, यानी ये 10 होना चाहिए। लेकिन हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने का एक आसान सा मैं तरीका बताता हूँ। जैसे इसको हम ऐसे लिख दें, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8, इसको लिख दें हम फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n हमारा चला गया, ऊपर चले जाएंगे। ये फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2
फैक्टोरियल n-2। अब जो हमने n की वैल्यू 10 निकाली है, तो पुट n इज इक्वल टू 10, इसमें 10 की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या होगा फैक्टोरियल 8, फिर ये n की वैल्यू हमने 10 रख दी, 10 - 8 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 - 2, यानी फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि n इज इक्वल टू हमारा 10 सही आंसर है। तो अब NC2 निकाल दीजिए। तो NC2 हमें फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 10 C2 यही तो हमें निकालनी है। ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 8, 10 × 9 अपॉन 2, 5 × 9, ये हमारा 45 आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक सवाल है, इफ 2nC3 रेस टू रेशियो nC3 इज इक्वल टू 12:1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 12nC3 बटे nC3 इज इक्वल टू 12/1। इस nC3 को हम इधर लेके चले जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, 2nC3 इज इक्वल टू 12 इंटू ये nC3 इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2n कॉम्बिनेशन लगा दीजिए इसमें 3, ये 2n - 3 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 n - 3। इसको 2n - 2 2n - 1 2n - 2 और फैक्टोरियल 2n - 3 बटे फैक्टोरियल 3 2n - 3 इज इक्वल टू 12। ये हमारा होगा n n - 1 n - 2 फैक्टोरियल n - 3 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3। n - 3 से n - 3 गया, फैक्टोरियल 2n - 3 से 2n - 3 गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2n - 2 है, तो अगर हम ऐसा करें 2n फिर यहाँ से ये 2 कॉमन ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4n 2n - 1 और ये हो जाएगा n - 1, 2 को हमने बाहर ले लिया और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बटे ये हमारा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 होगा, 6 को हम 12 से डिवाइड कर दें तो 2 होगा, 2 × 2n n - 1 n - 2 इतना हो जाएगा। अब देखिए n से ये n कट गया, n - 1 से ये n - 1 कट गया, तो क्या बचा, इस 2 दूनी 4 2 3 6, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2n - 1 इज इक्वल टू n - 2। अब ये n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू
ये 3 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ आएगा, ये 3n माइनस 6, तो ये 2n इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा n, n इज इक्वल टू, और ये 6 यहाँ आएगा तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी में एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की, वो देखते हैं हम। ये होती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होती है n प्लस 1 CR। इससे काफ़ी प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिससे ये सॉल्व होती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है, प्रूफ इसका हम देखते हैं। तो इसको हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1, ये n माइनस r प्लस 1। अब देखिए यहाँ r माइनस 1 है, यहाँ फैक्टोरियल r है, तो ऐसा करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। और ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे फैक्टोरियल r को हम r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 के फॉर्म में लिख दिया। और अब इसको तोड़ते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1, और इसको तोड़ लेते हैं, इस फॉर्म में ला देंगे n माइनस r। तो इसको लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि इससे माइनस 1 घटेगा तो ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही होंगी। एक तो फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन है, दूसरा फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन है, तीसरा फैक्टोरियल n माइनस r, ये 3 चीजें कॉमन है। इनको हम कॉमन ले लेते हैं, फैक्टोरियल n r, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, ये चीजें हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन r बच जाएगा नीचे इधर, और इसमें क्या बच जाएगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, ये बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, और अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा r n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 प्लस r। अब देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऊपर की ओर आते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 और ये फैक्टोरियल n माइनस r
इंटू ये क्या हो जाएगा n प्लस वन अपॉन क्या जाएगा r इंटू n प्लस वन माइनस r। इसको हम लिख दिया n प्लस वन माइनस r, इस चीज को यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए फैक्ट n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस वन। उसी प्रकार देखिए r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन, इसको हम फैक्टोरियल r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल r, और ये फैक्टोरियल n माइनस r है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r। अब आप कुछ देख रहे हैं, ये n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r, ये क्या हुआ फैक्टोरियल n प्लस वन CR, इसी के तो बराबर होगा। यही हमारा इसका प्रूफ है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे सवाल है, A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? ये पहला पार्ट है कि 3 पर्सन्स की एक कमेटी बनानी है जिसमें कि 2 मेन और 3 वुमेन। हमारे पास टोटल जो लोग हैं वो 2 मेन हैं और 3 वुमेन हैं, और 3 पर्सन्स की एक कमेटी बनानी है। तो हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, तो यहाँ देखिए कमेटी बनानी है, यानी कि यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। इसका मतलब है ये हमारा सिलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, और इसमें ये कह रहा है कि 2 मेन और 3 वुमेन, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल पर्सन्स कितने हैं 5 पर्सन्स हैं, और 3 पर्सन की कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है, तो 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 2, ये हमारा हो गया 10। दस तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं, 2 मेन और 3 वुमेन्स को लेकर के, और हमें 3 पर्सन की अगर कमेटी बनानी हो तो ऐसे 10 तरीके होंगे। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मेन एंड 2 वुमेन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें 1 मेन हो और 2 वुमेन हो एंड 2 वुमेन, 1 मेन हो एंड 2 वुमेन, 1 मेन और 2 वुमेन का को लेकर के कमेटी बनानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमारे पास टोटल मेन कितने हैं, 2 में से 1 मेन सेलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 3 वुमेन है, 3 वुमेन में से 2 वुमेन को लेके सिलेक्शन के तरीके क्या होंगे, 3C2 मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को,
ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये हो गया हमारा 6 ऑन ये 1 इंटू ये भी 1 हो जाएगा। टोटल हमारे तरीके कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने एक चार्ट आपको मैंने दिखाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स पे अक्सर सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, सीबीएसई एग्ज़ाम में हो 11th के, या फिर कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स की कुछ जानकारियां हैं जिसे कि हमें ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 सूट्स होते हैं। उन 4 सूट्स को कहते हैं हम क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। 4 सूट्स होते हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। इसमें से जो डायमंड और हार्ट होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे, डायमंड और हार्ट। क्योंकि एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि 6 कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम प्लेइंग कार्ड एंड 2 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ दोज कार्ड्स। तो उसमें इसमें जो 2 कार्ड हैं वो एक डायमंड, उसमें डायमंड और हार्ट, ये 2 प्रकार के, ये जो 2 सूट्स हैं इसके ये 2 कार्ड जो होते हैं ये रेड कलर में होते हैं। क्लब और स्पेड के जो कलर होते हैं वो ब्लैक कलर होते हैं। अब इसके बाद ये जो कार्ड की नंबरिंग होती है, पहला जो नंबर होता है उसको एस कहते हैं। बाकी 2 से लेकर के 10 तक के नंबर होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिसमें जो नंबर 2 के कार्ड होते हैं उनको ड्यूस भी कहते हैं, नंबर 3 को ट्रेस भी कहते हैं। और जो 10 के बाद जो हमारे पास ये जो 3 कार्ड होते हैं उसमें फेस होते हैं, इसलिए इनको फेस कार्ड या कोर्ट कार्ड कहा जाता है। किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड होते हैं, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो सवाल ये पूछ सकता है कि फेस कार्ड सवाल में ये दे सकता है कि 5 कार्ड जो ड्रॉ किए गए हैं इनमें से 3 फेस कार्ड हैं। तो फेस कार्ड आप कौन कौन से होते हैं ये आपको अगर पता होगा तभी तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, और ये प्रत्येक में होते हैं। क्लब में भी होगा, डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, स्पेड में भी होगा, तीनों में 3-3 होंगे। यानी टोटल हमारे फेस कार्ड कितने हो गए? 4 तिहाई 12, 4 इंटू 3, ये हो जाएंगे हमारे 4 इंटू 3। 4 सूट्स हैं और 3 ये हैं, यानी ये हमारे 12 हमारे फेस कार्ड हो गए। एस हमारे कितने होंगे? एस हमारे 4 होंगे, एक एक होते हैं, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का। टोटल हमारे पास 4 एसेस होते हैं। फिर प्रत्येक सूट्स में कितने कार्ड होते हैं? तो प्रत्येक सूट्स में 13 कार्ड होते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसी प्रकार डायमंड, इसी प्रकार हार्ट और इसी प्रकार स्पेड में ये होते हैं। और ऑनर कार्ड किसको कहते हैं? एस, किंग, क्वीन और जैक, ये 4 कार्ड हैं। ये एस और ये 3 फेस कार्ड, ये 4 टाइप के जो कार्ड हैं इनको हम ऑनर कार्ड कहते हैं। इस चीज को आप दिमाग पे रखेंगे। एस प्लस ये 3 फेस कार्ड्स, इनको मिला करके हमारा ऑनर कार्ड बनता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आगे एग्जाम्पल्स, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करने में हमारी बहुत मदद मिलेगी इन चीजों से।
देखिए हमारे सामने प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। क्या है कंडीशन? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट्स। चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए। हम जानते हैं प्लेइंग कार्ड में अभी हमने सीखा कि 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिनमें से चार सूट्स होते हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड, और हार्ट। ये 4 हमारे सूट्स होते हैं और प्रत्येक सूट्स में कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो हम 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो सेम सूट्स के होने चाहिए। तो सेम सूट्स के होने चाहिए तो या तो हो सकता है कि ये क्लब के हों चारों कार्ड, या फिर ये हो सकता है कि ये डायमंड के हों, ये डायमंड के हों, या ये भी तो हो सकता है कि ये स्पेड के हों, या ये भी हो सकता है कि ये हार्ट के हों। तो क्लब, मान लीजिए क्लब में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं। डायमंड में भी टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं। स्पेड में भी टोटल 13 होते हैं। हार्ट में भी टोटल 13 होते हैं। अब इनमें से हम क्या कर लें? 4 कार्ड सेलेक्ट कर लें। तो क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन? 13C4। अगर हमारे ये चारों कार्ड क्लब के हुए तो, अगर हमारे ये चारों कार्ड डायमंड के हुए तो 13C4, और अगर ये चारों कार्ड स्पेड के हुए तो भी 13C4, और अगर ये चारों कार्ड हो गए हमारे हार्ट के तो 13C4। यानी ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए। फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बार है ये। 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 13 माइनस 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 8, 7 हो जाएगा, सॉरी 13 में से 4 गया 9 होगा। तो ये 10 इंटू 10 तक जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9, और ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कट गया। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6, दूनी 12, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 मल्टीप्लाइड बाई 110, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26, 11, 6, 2, 6, 2, 6, 8, 2, 2, 8, 6, 0, 0, 2, 8, 6, 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने सेकंड पार्ट है इसका। 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। इसमें अब एक प्रॉब्लम को, इसने सवाल को चेंज कर दिया है। चेंज ये किया है कि 4 कार्ड हमें प्लेइंग कार्ड्स में से सेलेक्ट करने हैं और चारों कार्ड डिफरेंट सूट्स के हों। यानी कि हम क्लब में से एक सेलेक्ट कर लें, स्पेड में से सेलेक्ट कर लें, हार्ट में से सेलेक्ट कर लें एक, और डायमंड में से एक एक सेलेक्ट कर लें, यानी सबसे सेलेक्ट कर लें। तो देखिए पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने जो किया तो उसमें क्या था? हमने एडिशन किया था। क्यों एडिशन किया था? क्योंकि चारों के चारों कार्ड हम एक से ही सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो क्लब से सेलेक्ट कर रहे हैं, या हार्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं, या स्पेड से सेलेक्ट कर रहे हैं, या डायमंड से सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एक एक सेलेक्ट कर रहे हैं, एक इससे, एक एंड फ्रॉम स्पेड, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम क्लब, फ्रॉम डायमंड। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है और कहाँ एडिशन करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये क्या होगा हमारा? 13C1, 13, ये हमने क्या किया? स्पेड से ले लिया एक,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ एडिशन करना है। 13C1 ये हमने ले लिया क्लब से एक कार्ड, फिर 13C2 ये हमने ले लिया हार्ट से, और ये ले लिया हमने डायमंड से। 13C1 ये हमने ले लिया डायमंड से। बस निकाल दीजिए, ये क्या होगा 13C1 ये हो जाएगा 13 ही वैल्यू इसकी आएगी, 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये पूरी वैल्यू आएगी 13। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट 13 लिख देते हैं। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169 इंटू 169, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बस डिफरेंस ये करना है कि कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है आउटकम्स में और कहाँ हमें एडिशन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल चेंज हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमें ये जो 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, 52 जो हमारे ताश के पत्ते जिसमें होते हैं 52 टोटल कार्ड्स, जिनमें से हमें 4 ड्रॉ करने हैं, वो फेस कार्ड होने चाहिए। तो याद कीजिए अभी हमने आपको बताया था कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और क्या होते हैं, जैक, और प्रत्येक सूट में एक एक होते हैं। तो यानी कि ये 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और ये 4 हमारे ये हो गए। टोटल हमारे फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 4 + 4 + 4, टोटल हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं। अभी आपको बताया था मैंने जब वो डायग्राम चार्ट ड्रॉ किया था, तो टोटल हमारे 12 फेस कार्ड होते हैं। अब इन 12 फेस कार्ड में से हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो इसके क्या तरीके होंगे, 12C4, बस आ गया आंसर। 12 फैक्टोरियल 4, 12 माइनस 4, 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 12, 11, 10, 9, इसको लिख सकते हैं 4, 3, 2, 1, 4 3 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2 बचे 10, 11 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 इंटू 11, 5, 4, 5, 4, 5, 495 हमारा आंसर आ जाएगा 495। देखिए दोस्तों, फोर्थ पार्ट है हमारा, 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक। 4 कार्ड हमें 52 में से सेलेक्ट करने हैं। कंडीशन चेंज हो गई है, यहाँ ये कह रहा है कि 2 कार्ड, जो 4 कार्ड हम ड्रॉ करेंगे उसमें से 2 कार्ड जो होने चाहिए वो हमारे रेड कलर के होने चाहिए और 2 कार्ड जो हैं वो हमारे ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो देखिए हमने आपको बताया था कि रेड कलर के कौन कौन से कार्ड होते हैं, हार्ट होते हैं, और कौन से होते हैं, डायमंड के होते हैं, ये होते हैं हमारे रेड। और इस 2 कार्ड ब्लैक के कौन से होते हैं, तो स्पेड के होते हैं और क्लब के होते हैं। तो ये हार्ट, तो हार्ट में कितने कार्ड होते हैं, 13, डायमंड में कितने होते हैं, 13, टोटल 26 कार्ड। 26 कार्ड में से हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो तरीके क्या होंगे, 26C2,
और अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा। इस बात का आपको अंदर आइडिया आ रहा होगा। 26 कार्ड हार्ट और डायमंड डायमंड दोनों के मिला करके 13 और 13 26 हो गए। उसको उनमें से 2 कार्ड को सेलेक्ट करने के तरीके 26C2 हो गए। और स्पेड और क्लब इन दोनों में भी 13 और 13 कार्ड होते हैं, 26 कार्ड हुए। इन 26 कार्ड में से 2 कार्ड हमें ब्लैक सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं 26C2। बस सॉल्व कर दीजिए। 26 फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा हमारा 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ये 26 इंटू 25 ये 2, इसका स्क्वायर ये हो गया हमारा 13, तो 13 इंटू 25 इसका स्क्वायर होगा। जो भी वैल्यू होगी फाइंड आउट कर लीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं 52 कार्ड्स में से, जिनमें से कह रहा है कि ये चारों कार्ड सेम कलर के हों। तो स्पेड और क्लब, स्पेड और जो क्लब हैं ये होते हैं हमारे ब्लैक, और डायमंड और हार्ट, डायमंड और हार्ट के जो होते हैं ये रेड होते हैं। तो अब यहाँ पे वही कंसेप्ट आता है कि या तो हम ये ब्लैक में से ले लें या फिर ले लें रेड में से। चारों कार्ड, 4 कार्ड या तो हम इसमें से ले लें या 4 कार्ड इसमें से ले लें। तो यहाँ क्या आएगा, एडिशन आ जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ एडिशन करना है और कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, या तो हम ब्लैक में से चारों उठा लें या एडिशन, या फिर हम रेड में से चारों उठा लें। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 26 अपॉन फैक्टोरियल 4, 26 माइनस 4 इंटू 26, 25, 24, 23 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी सा है।